दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स का कोड है 041। मैं आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में सैम्पल पेपर के जगह पर प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर मैथ्स स्टैंडर्ड हुआ था वो मैंने आप लोगों को करवाया था। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ मैं सोचा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपको मैथ्स स्टैंडर्ड का या मैथ्स बेसिक जो भी लेना चाह रहे हो, जो बच्चे जो भी लिए हों, वो उन लोगों की तैयारी मैथ्स की तैयारी में कंप्लीट करवा सकूँ। और इसी सीरीज़ को आगे करते हुए ज़रा मैं एक नेक्स्ट सैम्पल पेपर ले लिया हूँ और आज से यही सैम्पल पेपर की क्लास स्टार्ट होगी और ये तब तक चलेगी जब तक कि आप लोग का पेपर पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू। अच्छा, एक ग्राफ है, एक ग्राफ ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। हम जानते हैं कि ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ये जीरो होता है, ये हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का ये दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है -6 और 0। इसका मतलब ये -6 एक्स एक्सिस है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्लस है और ये भी प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट है तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इसमें एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस होते हैं और इस क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होते हैं और वाई माइनस होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है -6 0, तो इसका मतलब -6 ये आ गया। मान के चलते हैं ये कहीं पे ले लिया हमने -6 और ये 0 ले लिया, ठीक है। दूसरा है 4 और -20, 4 और -20, इसका मतलब ये 4x इक्वल टू कहीं पे भी 4 लेते हैं और ये -20 मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे है। ये हमारे पास 4 और -20 है। साथ में एक है 0 और -30, तो x 0 और y 30 मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास 0 और -30। और एक है 6 और 0, तो ये मान लेते हैं हम यहीं कहीं पे भी 6 और 0। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बोल देता कि ऑप्शन डी है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि अगर ग्राफ में पूछ दे तो क्या हो गया। तो जैसे यहाँ से अगर हम बनाएंगे, एक ये हमारे पास ये आ रहा है पाराबोला और ये जा रहा है, तो हमारे पास देखा हमने कि एक जो 6 पे है और एक -6 पे है। इस वजह से हमारा आंसर ये हो गया -6 और 6। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने हैं, जिसमें फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x। अच्छा, दो इक्वेशन दे रखा है, 3x - ky = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है? इनकंसिस्टेंट के लिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है। तो a1/a2 कितना है हमारे पास? अगर इक्वेशन हम देखते हैं 3x - ky = 7 और एक इक्वेशन है 6x + 10y = 3। तो a1/a2 कितना हो गया हमारे पास? a1 की वैल्यू 3 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू हो गई -k और b2 की वैल्यू हो गई 10 और इज नॉट इक्वल टू 7/3। तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू। तो देख लेते हैं इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये -6 × k इक्वल टू 10, 3 10 जा 30, 6 से अगर काटेंगे तो 6 5 जा, तो अल्फ़ाबेट तो कभी भी निगेटिव में होता नहीं है, तो ये नंबर पे आ जाएगा। तो ये -5 हो गया। तो k इक्वल टू -5, k इक्वल टू -5 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, k इक्वल टू -5। ओके, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब हो गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम। अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। जरूर ये सेकेंड है, सेकेंड का मतलब 2 पार्ट्स में, ये हो गया, ये हो गया, कहीं से भी हम कोई भी पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ट्रू है।
ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, कोई एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट जाएगा, तो ये भी हमारा ट्रू है। ए कोड इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक चीज बताइए, कोड हो गया, जैसे ए है और ये बी है, तो क्या कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट से ही तो मिल रहा है, ए और बी से मिल रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। और लास्ट में फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल कोई के अंदर कोई पॉइंट है, ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से टेंजेंट केवल 2 ही टेंजेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी है नॉट ट्रू। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज 7n-4, इसका मतलब nth टर्म को हम an लिखते हैं, ये दे रखा है 7n-4, तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू निकालना है। तो d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर हम n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, तो a1 कितना हो जाएगा 7 × 1 - 4 इक्वल टू 7 - 4 3, और a2 ले लेंगे 7 × 2 - 4, 7 2 जा 14 - 4, ये हो जाएगा 10, a3 हो गया 7 × 3 - 4, 21 - 4 17, तो हमारा इसी तरह AP क्या बन गया हमारे पास, AP बन गया 3 10 17 डॉट 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 डॉट। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस D के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2। अगर इसको हम A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 10 - 3 इक्वल्स टू 17 - 10, कितना आ गया 7 इक्वल्स टू 7, तो हमारे पास D का वैल्यू कितना आ गया 7। 7 कोई ऑप्शन है, 7 ऑप्शन नंबर A। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन A हो गया 7 आंसर। ओके, थैंक यू।